कुछ ऐसी दिख रही है इसकी चाबी, और इस चाबी के अंदर जैसे ही आप अनलॉक करेंगे, आप यहाँ देखिएगा कि स्मार्ट डोर हैंडल्स बाहर आ रहे हैं। मैं आपको फिर से एक और बार दिखाना चाहूँगा। ये स्मार्ट डोर्स ऐसे अंदर चले जाएंगे और जैसे ही आप अनलॉक करेंगे स्मार्ट डोर हैंडल्स बाहर आ जाएंगे। तो इसके बारे में जब हम बात कर रहे थे तो साथ में हमने और चीज़ें देखी। इसके अंदर जो ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, आप स्विचेस से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। सेम टाइम पे मेमोरी फंक्शन है, तो अगर 3 मेंबर इस गाड़ी को एक्सेस कर रहे हैं तो बार बार आपको सीट ना हर किसी के हिसाब से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हमने सेकेंड रो की तो बात कर ली थी, अब हम देखते हैं थर्ड रो का एक्सपीरियंस कैसा है। 1 टच टम्बल डाउन फीचर है, इसी के साथ में पीछे की तरफ जाने के लिए एक अच्छा एक्सेस है। तो ये जो वेरिएंट है ये पेट्रोल वेरिएंट है। इस पेट्रोल वेरिएंट के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं जिसके लिए XUV 700 बहुत ज़्यादा फेमस है, एड्रीनॉक्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एक्सपर्ट राइड। मैं हूं गौरव कविया, आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। मैं हूं SUV एक्सपर्ट ऑटो वर्ल्ड महिंद्रा के अंदर, और आज हम बात करने वाले हैं XUV 700 के बारे में। तो आइए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने व्लॉग्स के अंदर अपना जो प्यार आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं XUV 700 की। ये टेक्निकली सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस व्हीकल है महिंद्रा का। इस व्हीकल के अंदर सबसे पहले हम बात करें तो इसमें 2 वेरिएंट्स आ रहे हैं, MX एंड AX वेरिएंट। सो MX वेरिएंट जो है उसमें पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस हैं। 5 सीटर वेरिएंट रहने वाला है। पेट्रोल के अंदर 200 PS पावर का इंजन जनरेट कर रहा है पावर। M स्टैलियन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 2000 सीसी का इंजन है जो 200 PS पावर जनरेट कर रहा है और 380 Nm टॉर्क जनरेट कर रहा है। सेम ही टाइम पे हमारे पास में MX वेरिएंट के अंदर डीजल इंजन है जो कि M-HOG टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 155 PS पावर जनरेट कर रहा है और 360 Nm टॉर्क जनरेट कर रहा है। तो सबसे पहले अभी जो हमारे पास वेरिएंट है वो है AX7 लग्जरी वेरिएंट, जिसके अंदर सारे के सारे आपको टॉप नॉच फीचर्स मिलेंगे। ये जो हमारे पास वेरिएंट है इसके अंदर सबसे पहले हम शुरू करते हैं आगे की लैंप्स की, जो कि एक बहुत खूबसूरत एलिमेंट है। ये क्लियर व्यू LED हेडलैम्प्स आते हैं जिसके अंदर ऑटो बूस्ट टेक्नोलॉजी है कि अगर आप 80 से अबव जाएंगे तो ये हेडलैम्प्स और ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगे। कंडीशन सिर्फ एक रहेगी कि आप उस वक्त हाई बीम पर होने चाहिए और 80 से अबव होने चाहिए। साथ में खूबसूरत DRLs है जो कि रात को बड़ी अमेजिंग लग रही होती है। इन्हीं DRLs का आप देखेंगे कि ये एलिमेंट ग्रिल के साथ में मर्ज हो रहा है। ये जो फ्रंट ग्रिल है ये पियानो ब्लैक के अंदर है, ये बड़ी खूबसूरत लग रही है। और साथ के अंदर ये 360 कैमरा भी है इसके अंदर, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है इसके अंदर फ्रंट के लिए। महिंद्रा का नया प्रीमियम लोगो जो कि बेइंतहा खूबसूरत लग रहा है। तो आइए अब इधर से हम चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। तो गाड़ी के अंदर बेसिकली 17 इंच की रिम आएगी लोअर वेरिएंट्स के अंदर। अपर वेरिएंट्स के अंदर 17 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील आ रहा होगा। और जो हमारे सामने गाड़ी है इसके अंदर ये 18 इंच की प्रोफाइल है, डायमंड कट अलॉय है, और जो टायर साइज़ है वो है 235/60 R18। चारों टायरों में डिस्क ब्रेक्स हैं। और आप बड़े छोटे छोटे एलिमेंट्स देखेंगे गाड़ी के अंदर कि इधर से जो LED इसके फॉग लैंप्स हैं उसी के साथ में एयर डैम्पिंग है कि प्रॉपरली जिसे कहते हैं ना एरोडायनेमिकली बनाया हुआ। देखिए जो आने वाली गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और फास्ट होनी चाहिए, उसी की चीज़ को ध्यान में रख के गाड़ी बनी हुई है। आप XUV 500 को देखेंगे तो बड़ी मस्कुलर बोल्ड है, मगर बोल्ड मस्कुलर के साथ में बड़ी स्पोर्टी एजी गाड़ी है, जिसे कहते हैं ना खूबसूरती और बढ़ाने के लिए। सेम टाइम पे क्रोम एलिमेंट इस गाड़ी के लास्ट तक चल रहा है हमारा, जो इसको और ज़्यादा प्रीमियम फील दे रहा है। साइड के अंदर जो मिरर्स है उन्हीं के नीचे की तरफ इसमें 360 कैमरा आएगा जो कि इसके कंफर्ट को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा होगा। साथ ही के अंदर स्मार्ट डोर हैंडल्स हैं, ये मुझे बड़ी प्रीमियम कार्स की फील दे रहे होते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहला ये एरोडायनेमिक है, सेम टाइम पे जिसके पास चाबी है सिर्फ वो ही इन चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा, जो कि एक बहुत कंफर्टेबल फीचर है। मैं आपको इस गाड़ी का एक और फीचर दिखाना चाहूँगा। कुछ ऐसी दिख रही है इसकी चाबी, और इस चाबी के अंदर जैसे ही आप अनलॉक करेंगे, आप यहाँ देखिएगा कि स्मार्ट डोर हैंडल्स बाहर आ रहे हैं। मैं आपको फिर से एक और बार दिखाना चाहूँगा। ये स्मार्ट डोर्स ऐसे अंदर चले जाएंगे और जैसे ही आप अनलॉक करेंगे स्मार्ट डोर हैंडल्स बाहर आ जाएंगे। तो सर आप उधर की तरफ चलिए, और पहले एक काम करते हैं, पहले पीछे वाली बात करते हैं। आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें पीछे की तरफ एरो हेड LED हेडलैम्प टेल लैम्प्स आ रहे हैं, जो कि इस पूरे के पूरे लुक को और ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं।
इस टेल गेट के अंदर यहाँ पर एक कैमरा आएगा जो 360 जो है इसके व्यू को और एनहांस कर रहा है। सेम टाइम पे पीछे रियर डिफॉगर और उसके साथ में वाइपर। ये जो स्पॉइलर और ये सारी की सारी चीज़ें जिस डिज़ाइन में बनी हुई है वो इसके एरोडायनेमिक्स को और ज़्यादा इन्हांस कर रही है। तो जैसे कि मैं आगे बात कर रहा था कि आपको उसमें एरोडायनेमिक एक एलिमेंट है, उसी तरीके से पीछे भी इसके अंदर एरोडायनेमिक एलिमेंट है। ये जो इस पे पीछे बैजिंग लगी हुई है XUV 700 AX7L, तो इट मीन्स ये टॉप वेरिएंट है। पीछे की तरफ 2 हमें पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। तो आइए गाड़ी के अंदर से हम आपको और दिखाते हैं ताकि और खूब सारे इसके फीचर्स की हम बात कर सकें। तो ये जो वेरिएंट है ये पेट्रोल वेरिएंट है। इस पेट्रोल वेरिएंट के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं जिसके लिए XUV 700 बहुत ज़्यादा फेमस है, एड्रीनॉक्स। सो बेसिकली एड्रीनॉक्स क्या है? एड्रीनॉक्स एक टेक्नोलॉजी है जो कि महिंद्रा यूज़ कर रही है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा काम कर रहा है। सो एड्रीनॉक्स में आता क्या क्या है? सबसे पहले एड्रीनॉक्स के अंदर 10.25 की HD सुपर स्क्रीन्स है। ये टच है और उधर वाली नॉन टच है। जो लोअर वेरिएंट्स आ रहे हैं उस लोअर वेरिएंट्स के अंदर ये वाले जो जगह है यहाँ पर 8 इंच की स्क्रीन आएगी और यहाँ पे 7 इंच का इंफोटेनमेंट जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा वो लगा हुआ है। आप अंदर से गाड़ी को जब देखेंगे तो ये गाड़ी बड़ी स्पेशियस है, राइट। और मैं एड्रीनॉक्स के बारे में जैसे बात कर रहा था तो पहली चीज़ एड्रीनॉक्स के अंदर हमारी आगे 10.25 की HD स्क्रीन्स। सेम टाइम पे इसके अलावा सोनी का सराउंड 3D इमर्सिव सराउंड जो म्यूज़िक सिस्टम है वो इसके अंदर लगा हुआ है। इट्स ए अमेजिंग वन। जो एक्सपीरियंस ये आपको डिलीवर करता है वो एक नॉर्मल म्यूज़िक सिस्टम नहीं कर सकता। आपको ऐसा फील होता है कि एक बार तो थिएटर भी फेल हो जाए, यू नो, थिएट्रिकल म्यूज़िक वाली सी फीलिंग। उसमें बहुत सारे मोड्स हैं जिसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उसके साथ के अंदर इसके अंदर जो ऑटो हेडलैम्प्स हैं वो वाली चीज़ें, उसके अलावा जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इवन एड्रीनॉक्स की कनेक्टिंग ऐप है जिससे आप 70+ फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो। तो आइए एड्रीनॉक्स की हमने बात कर ली, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा इस गाड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं साईफाई टेक्नोलॉजीज़ की। तो इसके अंदर ऐसी साईफाई टेक्नोलॉजीज़ हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है आपका, इसको एक्सेस करने के लिए आपके पास कितने सारे तरीके हो गए। सेम इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप यहाँ से टच करके यूज़ कर सकते हैं, ओके, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इससे इंटेली कंट्रोलर जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे कंफर्ट को और अच्छा बनाने के लिए हमारे पास में जो वेरिएंट है ये डीजल वेरिएंट है। तो इस डीजल वेरिएंट के अंदर हमारे पास एक ड्राइव मोड्स का भी ऑप्शन होता है। सो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ही गाड़ी के अंदर 3 गाड़ियों के फ़ायदे उठा रहे हैं। जब आप ड्राइव मोड्स यूज़ करते हैं तो आपको मैं दिखाऊँगा। जो ड्राइव मोड है इसमें जैप मोड हरदम चालू रहेगा। आप अगर सिटी ड्राइव करें तो उसे जिप में करें, हाईवे पे चला रहे हैं तो उसे जूम में करें। सेम टाइम आप इसको अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आई लव दिस ग्राफिक्स वाला जो ये पूरा का पूरा एक गाड़ी का फील है ये। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर डुअल जोन फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोलर है, जिसके अंदर जो ड्राइवर और पैसेंजर जो बगल में को पैसेंजर बैठे हुए हैं वो अपने हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेसिकली अब लोगों के मन में क्वेश्चन हो सकता है कि जो पीछे वाली सिटिंग्स हैं उनका टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होगा। तो बेसिकली जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहे होते हैं उनका जो टेम्परेचर वो मेंटेन कर रहे होते हैं, उसी के रेफरेंस में 2nd और 3rd रो तक हमारा जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो रहा होता है। सो स्क्रीन्स की हमने बात करी। इसके अलावा इसके अंदर फुल्ली एडजस्टेबल टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग है। अब जो लोअर वेरिएंट्स होगा उसके अंदर सिर्फ टिल्टेबल होगा, अपर वेरिएंट्स में टेलीस्कोपिक होगा। अब दूसरे अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। इंटेली कंट्रोलर के पास के अंदर यहाँ पर है हमारा इलेक्ट्रिकल पार्किंग। सो ये बड़ा मुझे एक प्लेन जैसी फीलिंग दे रहा होता है। इसको जब आप यूज़ करते हैं तो आप अपनी गाड़ी को पार्क और वापस है ना पार्किंग ब्रेक ऑफ कर सकते हो। जो इसके बगल में ऑटो होल्ड का फंक्शन आता है, इसका पर्पज़ ये होता है कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आप बार बार पार्किंग ब्रेक यूज़ नहीं कर रहे होंगे, तो आप ऑटो होल्ड में डाल दो। रेड लाइट पे आपने ब्रेक प्रेस करा, आपकी गाड़ी रुक गई, आपने वापस एक्सेलरेट करा और अपनी गाड़ी आप वापस चला सकते हो। उसी के साथ के अंदर एक चीज़ मैं और आपको खूबसूरत चीज़ दिखाना चाहूँगा। इसके अंदर जो ये वाले जो सनशेड्स जो आते हैं इनका क्या है, ये एक्सटेंड हो जाते हैं। आई लव दिस फीचर, क्योंकि आप ये इमेजिन कीजिए जो धूप आ रही होती थी वो यहाँ पर भी आ रही होती थी, राइट। और इसको आप फोल्ड करो और वापस आप लगा दो। ऊपर की तरफ हमको
प्यारा सा इसमें सनशेड होल्डर मिल रहा है। उसके अलावा सेगमेंट की सबसे बड़ी स्काई रूफ मिल रही है। सो ये जो स्काई रूफ है ये सही में बहुत लंबी है। एंड जस्ट इमेजिन करो, ये ना बहुत प्यारा लग्जरी सेगमेंट का फील दे रही होती है। एंड इट्स अमेजिंग थिंग टू हैव इट। आप ये देखिए कि जो गाड़ी का व्यू, जो फील है, उसको इसने और ज़्यादा इन्हांस कर दिया। इसी के साथ में जो XUV 700 है उसके अंदर हमारा एलेक्सा एम्बेडेड है। सो ये सारे फंक्शंस आप एलेक्सा बोल के, एलेक्सा सो यू कैन अंडरस्टैंड ना कि मैं एलेक्सा बोलते ही एलेक्सा काम करने लग जाता है इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग है। ये फीचर सही में बहुत इफेक्टिव है। अब ये जो फीचर है इसका फ़ायदा क्या है, मैं आवाज़ कम कर देता हूँ, एलेक्सा चालू हो चुकी है। इसका फीचर का फ़ायदा क्या है हमारा कि जब हम गाड़ी राइट या लेफ़्ट ले रहे होते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा असिस्टेंस मिल जाता है। सेम टाइम पे मैं आपको एक और फीचर दिखाना चाहूँगा जो कि हमारे DIS के अंदर है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको नेविगेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो नेविगेशन है इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब होगा क्या, ये नेविगेशन बड़ा छोटा सा आता है, मगर आप इस जो एंटर है उसको दबा के रखते हैं तो आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन जो है ये एक नेविगेशन की स्क्रीन बन जाती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा कंफर्ट मुझको दे रहा होता है। सेम टाइम पे इसके अंदर हेडलैम्प के लिए असिस्टेंस है कि आपको जो डीपर दे रहे होते थे, अगर आप उसको ऑटो में रखते हैं तो अपने आप हाई बीम, और ऑटो में अगर हेडलैम्प्स हैं तो वो आपके डीपर की तरह यूज़ कर रहा होगा। आपकी हाई बीम लो बीम अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, जो कि एक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट फीचर है इसका। इसी के साथ के अंदर, मतलब मैं सच बताऊँ ना, एक वीडियो के अंदर इसके सारे फीचर डिस्कस भी नहीं हो सकते। सो आपको करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि XUV 700 के कौन सा फीचर है जिसके बारे में और हम डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बना सकते हैं। तो मैं कोशिश क्या करूँगा, मैं स्पेशल एक फ़ीचर को लेकर उसके ऊपर और डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो हम यहाँ पर बात कर रहे थे, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर 360 कैमरा। 360 कैमरा बड़ा ही एफिशिएंट है, जिसको मैं अलग अलग तरीके से मूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मेरी गाड़ी का फ्रंट देखना चाह रहा हूँ तो इस तरीके से मुझे फ्रंट दिख रहा होगा। इससे मेरा ड्राइव एक्सपीरियंस और मनूवर करने की कैपेबिलिटी और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से आप समझ रहे हैं ना, आप जो गाड़ी चला रहे हो इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो कि आने वाले 10 साल में आपको ये फील नहीं होने देंगे कि मेरी गाड़ी थोड़ी होता है ना उतनी अपग्रेडेड नहीं है। सेम टाइम पे आपको वायरलेस चार्जर मिल रहा है, तो आप अपना जो भी लेटेस्ट फ़ोन्स हैं उन सबको वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। इंटीरियर बहुत मिनिमलिस्टिक इस तरीके से बनाया गया है कि बहुत सारे स्विचेस आपको फील ना हो और स्पेशियस इंटीरियर हो। तो इसके बारे में जब हम बात कर रहे थे तो साथ में हमने और चीज़ें देखी। इसके अंदर जो ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, आप स्विचेस से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। सेम टाइम पे मेमोरी फंक्शन है, तो अगर 3 मेंबर इस गाड़ी को एक्सेस कर रहे हैं तो बार बार आपको सीट ना हर किसी के हिसाब से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट टू प्रेस 1 मेमोरी फंक्शन कि इसमें ये 1 मेमोरी दबाएंगे और अपने आप आपकी सीट वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। इसमें वेलकम रिट्रैक्ट फंक्शन है कि जब आप एंटर कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो अपने आप सीट पीछे हो जाएगी, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा कंफर्टेबली गाड़ी के अंदर बैठ पाते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड ना, छोटी छोटी चीज़ें मगर वो बहुत इफेक्टिव है। राइट हैंड साइड मेरे क्रूज़ कंट्रोल के बटन है और लेफ्ट हैंड साइड ऑडियो जितने भी फंक्शंस है उसके बटन है। सो इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल के अंदर आता है एडास। एडास क्या होता है? एडास होता है एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम। सो एडवांस ड्राइविंग जो असिस्टेंस सिस्टम है इसके लिए है क्या, यहाँ पर एक कैमरा लग रखा है आगे की तरफ, जहाँ पर हमने 360 का कैमरा देखा था उसके नीचे रडार लगा हुआ है। सो बेसिकली ऑटोनोमसिटी 1 लेवल का आपको फीचर दे रहा होता है, जिसमें गाड़ी आप ही के हाथ में रहेगी मगर वो आपको हर लेवल पर असिस्टेंस कर रहा होगा। जैसे कि मैं मेरी गाड़ी चला रहा हूँ 80 के ऊपर और मैंने क्रूज़ कंट्रोल ऑन करके सेट कर रखा है, तो अगर मेरे आगे की तरफ कोई व्हीकल 40 पे चल रहा है तो होगा क्या, उस व्हीकल के रेफरेंस में यहाँ पे उसको ट्रैक करेगा, मुझे शो करेगा और मेरी गाड़ी उसी के रेफरेंस में 40 की स्पीड पे आ जाएगी अनटिल अनलेस मैं उसको ओवरटेक करके आगे ना जाऊँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे को लेन असिस्टेंस मिल रहा है कि अगर लेन से मैं बाहर होता हूँ तो मेरे पास 2 फंक्शन है, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बताएंगे तो।
तो उसमें होता क्या है कि अगर लेन से हल्की सी गाड़ी बाहर जा रही है तो वाइट लाइंस होगी, जो लेन होगी वो हमको बता रही होगी, और जैसे ही गाड़ी बाहर जाएगी सबसे पहले तो वो हमको इंडिकेट करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको अलार्म कर सकते हैं कि वो हमें अलार्म करे कि हम उस लेन से बाहर जा रहे हैं। मगर अगर हम, या तो वो अपने आप आ जाएगी, कब आएगी, अगर हम उस फंक्शन को चालू रखते हैं, नहीं तो सिर्फ हमको अलार्म करके रह जाएगी। उसके अलावा इसमें ब्रेकिंग असिस्टेंस भी रहेगा कि अगर मैं उस लेवल पे मेरी गाड़ी चला रहा हूँ, सामने की तरफ मेरी गाड़ी चलते हुए कोई गाड़ी रुकेगी तो उसके रेफरेंस में मेरी गाड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। जो मैनुअल है वो टिल 20 की स्पीड तक स्लो होगी, और जो ऑटोमेटिक है वो टिल 0 तक स्टॉप हो जाएगी। तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो और बतानी है मुझे, तभी तो मैं कह रहा हूँ एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं आ पाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, क्योंकि आप समझ रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे लव्ड वंस को, सामने ड्राइव करने वाली को और ज़्यादा सेफ करेगी, राइट। अब हम इधर की तरफ बात करें तो एक प्राइमरी ग्लव बॉक्स हो गया, बहुत सारा स्पेस है ये। तो इस स्पेस के अंदर लाइट जल रही होती है और ये कन्वीनियंट है। सेम टाइम पे जो हमारा हैंड रेस्ट है ये आगे और पीछे भी जा रहा होता है, और ये जो हैंड रेस्ट है इसके अंदर हमको कूल्ड स्पेस मिलता है जिसको हम रेगुलेट कर सकते हैं कि एयर फ्लो को कितना रेगुलेट करना होता है। ये आगे की तरफ हो गया। सीट्स बहुत ज़्यादा कम्फी है, और जो इसका एसी है वो बहुत रिफाइन है, तो कहते हैं ना बहुत कंफर्ट मुझको मिल रहा होता है। तो आगे की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं पीछे की रॉ की। तो आइए पीछे वाली जो सेकंड जो रॉ है उसमें हम चलकर देखते हैं कि वहाँ का कंफर्ट कैसा है। सो दोस्तों हम आ चुके हैं अब सेकंड रॉ के अंदर। सेकंड रॉ के अंदर हमारी जो सीट्स हैं ये इस वक्त बेसिक एडजस्टेड है, जो कि एक बेसिक जो कहता है ना बिल्कुल स्ट्रेट बैठने वाला कंफर्ट उसके अंदर है। हाँ, मेरे पास बहुत सारा आगे स्पेस है, यहाँ पर एयर वेंट्स आ गई, और एयर वेंट्स के नीचे फ़ोन रखने का स्पेस आ गया, और सी टाइप हमारी यहाँ पर पोर्ट आ चुका है। फ्रंट के अंदर हमारे पास 2 USB पोर्ट है, पीछे सी टाइप सिंगल पोर्ट है। तो ये बहुत नई चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड ना आजकल हर चीज़ के अंदर सी पोर्ट आना शुरू हो चुके हैं। सेम टाइम पे सेकंड रो को आप रिक्लाइन कर सकते हैं और थर्ड रो को भी रिक्लाइन कर सकते हैं। सो मैं आराम से कंफर्टेबली पीछे बैठ सकता हूँ, एंड आराम से 3 लोगों का बहुत सारा खुला स्पेस है। तो कंफर्ट जोन तो है ही, सेम टाइम पर जो फ्रंट के अंदर जो मेरा इंटीरियर के अंदर ये जो वुडन फील आ रहा है ये सेकंड रॉ तक आ रहा है हमारे पास में। तो सेकंड रॉ की हमने बात कर ली कि कितना कंफर्ट है, या पियानो ब्लैक फील, जो भी प्रीमियम मटेरियल है वो सारे के सारे यूज़ करे हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ थर्ड रॉ की, और सेम टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जब सारी फ्रंट और रियर सीट फोल्ड हो जाए तो हमारा स्पेस किस तरीके से बन जाता है। तो आइए हम थर्ड रॉ की तरफ बढ़ते हैं और आपको थर्ड रॉ का भी स्पेस दिखाते हैं। सो हमने सेकंड रो की तो बात कर ली थी, अब हम देखते हैं थर्ड रो का एक्सपीरियंस कैसा है। 1 टच टम्बल डाउन फीचर है, इसी के साथ में पीछे की तरफ जाने के लिए एक अच्छा एक्सेस है, और सेम टाइम पे आप देखिए जो मेरी फ्रंट रो है वो पूरी तरह से रिक्लाइन हो रखी है। सेकंड रॉ में मेरे पास थर्ड रॉ के अंदर डिसेंट स्पेस है। ऊपर की तरफ जो म्यूज़िक के सारे स्पीकर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो अच्छा सराउंडिंग म्यूज़िक सिस्टम मुझे यहाँ से भी मिल सकता है। सेम टाइम पे थर्ड रॉ वाले जो लोग हैं वो भी एलेक्सा को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बॉटल होल्डर है, और साइड के अंदर एसी ब्लोअर्स है, जिसके लिए यहाँ पर ब्लोअर का रेगुलेटर है। तो अगर आप बहुत लंबे हैं तो थर्ड रॉ आपके लिए ओके रहेगी, पर अगर आप नॉर्मल हाइट के हैं या फिर बच्चे हैं तो आराम से इस गाड़ी में कंफर्टेबली और पीछे बैठ सकते हैं। तो आइए हमने थर्ड रॉ की तो बात कर ली, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस, और साथ में जो सीट्स अगर आप पूरी फोल्ड कर देते हैं तो कैसा है। हालांकि बूट स्पेस इस तरीके की गाड़ियों में उतना नहीं होता है, मगर प्रैक्टिकली आप सीटों को फोल्ड करके अपना स्पेस जनरेट कर सकते हैं जब भी आपकी ज़रूरत होती है। इसमें बहुत सारी एसेसरीज़ आ रही है गाड़ी के अंदर, जिससे कि आप इस स्पेस को और अच्छा यूज़ कर पाएंगे। तो मैं सेकंड रो की अगर बात कर रहा हूँ पहले, तो इसकी सीट 60-40 के अंदर स्प्लिट हो रही होती है। सो गाइस, पीछे की तरफ हमारे पास में ये इतना सा बूट स्पेस हमको मिल रहा होता है, जो कि एक डिसेंट बूट स्पेस है 7 सीटर के हिसाब से। सेम टाइम पे ये जो सीट्स हैं इनको आप फोल्ड कर सकते हैं, ताकि अगर आप कहीं से सामान बहुत सारा कैरी कर रहे हैं तो आप इसको पूरी की पूरी तरह फोल्ड करके लेह लद्दाख के टूर्स भी प्लान कर सकते हैं। सो जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप नदी किनारे इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, और पीछे की तरफ आपका पूरा का पूरा स्पेस है, एंड यू आर एक्सप्लोरिंग दैट ब्यूटी। तो ये तो रही XUV 700 की बातें, मगर मैं अब आपको कुछ बोनस चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले इस गाड़ी में सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन आ रहा है।
सेम टाइम पे इस पे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आ रहे हैं गाड़ी के अंदर, जो कि इस गाड़ी के कंफर्ट को और ज़्यादा एनहांस कर रहे हैं। तो अब तो हमने करी XUV 700 की मोटी मोटी बातें जो हमको दिख रहा है। अब मैं आपको कुछ बोनस चीज़ें बताता हूँ जो इस गाड़ी को और ज़्यादा खूबसूरत और पावरफुल बनाता है। सबसे पहले इसमें सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन है, जो कि 0 to 60 5 सेकंड के अंदर करता है, चाहे वो MX हो, चाहे AX हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल। सेम टाइम पे इस गाड़ी के अंदर 7 एयरबैग्स आ रहे हैं जो कि 3rd रो तक एक्सटेंड हो रहे हैं। इस गाड़ी के अंदर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आ रहे हैं और उसी के साथ में सेलेक्टिव डैम्पिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसकी वजह से सस्पेंशन अपने आप को एडजस्ट कर रहे होंगे हर माइक्रो सेकेंड्स के अंदर आपके और ज़्यादा कंफर्ट को बनाने के लिए। इस गाड़ी का जो पावर परफॉर्मेंस की हमने बात करी, उसके अलावा इस गाड़ी की अपीयरेंस, लुक, एरोडायनेमिक्स वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड है। अगर मैं इसमें ब्रेकिंग की बात करूं तो इसमें ESP का सबसे लेटेस्ट पैकेज इन्वॉल्व है। ESP क्या होता है? इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। अब उसके अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी है कि अगर आप ओवर स्टेयर कर रहे हैं, अंडर स्टेयर कर रहे हैं, तो गाड़ी अपने आप को कंट्रोल कर रही है। अगर आपकी गाड़ी के ब्रेक्स ज़्यादा लगाने की वजह से जब आप डाउन हिल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप गाड़ी को जब ड्राइव कर रहे होते हैं, तो और उसमें जब ब्रेक फेड होने लग जाते हैं, तो ये आपको हाइड्रोलिकली असिस्ट कर रहा होगा उन ब्रेकिंग के। सेम टाइम पे इस गाड़ी के अंदर इतना छोटा, इतना सिंपल फीचर है जिसके बारे में आपको कहीं ब्रोशर्स में भी डायरेक्टली नहीं मिलेगा, कि आपकी गाड़ी में अगर बारिश हो रही है और अगर आप वाइपर यूज़ कर रहे हैं, जो डिस्क ब्रेक्स हैं उसके ऊपर हल्के से पैड्स पास आएंगे और वो जितना भी पानी लगा वो वाइप हो जाएगा। तो आप इमेजिन कीजिए कि गाड़ी फास्ट ही नहीं है, ये सेफ़ और सिक्योर भी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो पे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा डिटेल्ड और फीचर के बारे में जानना है। जयपुर में ऑटो वर्ल्ड महिंद्रा करके डीलरशिप है, आप आइए, इस गाड़ी का एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आप गाड़ी को चलाते नहीं हैं तब तक आपको उसका रियल एक्सपीरियंस कैसे पता चल सकता है, वो सॉफ्टनेस, वो ड्राइव एक्सपीरियंस। इसमें SN करके ब्रांड है जापानीज़, जिसका ट्रांसमिशन है, सो वो इतना स्मूथली पावर को डिलीवर कर रहा होता है, जो कि एक सिर्फ प्रीमियम कार में आपको फील हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।